सीआरपीसी की इस क्लास में आज हम आपको बताना चाहेंगे जमानती अपराध के बारे में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक पीके द परफेक्ट नॉलेज एट अमन प्रभात न्यूज़। दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंतखाब और आज आपको बताने वाला हूं जमानती अपराध के बारे में। कल जो हमने सीआरपीसी के सेक्शन 2 के बारे में बात की थी, उसमें हमने बताया था कि सीआरपीसी के सेक्शन 2 में जो परिभाषाएं बताई गई हैं और इसके सेक्शन में एक ख़ास बात है कि 25 सब सेक्शन दिए गए हैं और 25 सेक्शन में एक सब सेक्शन का भी सब सेक्शन हमने बताया था, WA के नाम से था वो सेक्शन। इसमें विक्टिम की परिभाषा बताई थी WA। सीआरपीसी की इस क्लास में आज हम आपको बताना चाहेंगे जमानती अपराध के बारे में, जिसमें कि हमारा सीआरपीसी की धारा 2 का खंड क यानी कि उपधारा क जो बात करती है वो जमानती अपराध की बात करती है कि जमानती अपराध की परिभाषा देती है। तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जमानती अपराध क्या होते हैं और किन अपराधों को जमानती अपराध कहा जाता है, यानी कि बेल एबल ऑफेंस। तो बेल एबल ऑफेंस के बारे में आपको बताने वाले इस वीडियो में, आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत छोटी वीडियो होने वाली है और बहुत ही कामयाब और बहुत ही सटीक आपको नॉलेज मिलेगी। आप सेमेस्टर LLB के जो हमारे 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही कामयाब वीडियो होने वाली है। अगर आप इन शब्दों की परिभाषा अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, जो कि ये 26 क्लॉज में सेक्शन 2 के सब सेक्शन में जो हमें 25 ये शब्द या 26 शब्द बताए गए हैं, ये वर्ड दिए गए हैं, इनकी परिभाषा को अगर हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी सीआरपीसी को समझने के लिए। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले जमानती अपराध, जमानती अपराध की हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, जमानती अपराध किसे कहते हैं ये हम आपको परिभाषा बताएंगे। तो दोस्तों, जमानती अपराध की अगर हम बात करें तो जमानती अपराध जो है सीआरपीसी के सेक्शन 2 के का में इसकी परिभाषा दी गई है। तो जमानती अपराध हम जो कहेंगे वो हम किन को कहेंगे ये हम आपको बता देते हैं। इसमें कहा गया है कि जमानती अपराध वो अपराध हैं, ऐसे अपराध हैं जिनमें सीआरपीसी के अनुसूची 1 में जिनको जमानती कहा गया है। कौन से अपराध है साहब? जमानती अपराध ऐसे अपराध है जिनको सीआरपीसी की अनुसूची, प्रथम अनुसूची में जमानती कहा गया। तो ये उसी की परिभाषा इसके अकॉर्डिंग होगी, यानी कि जमानती अपराध ऐसे अपराध से अभिप्रेत है जिन्हें प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है और या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के द्वारा जमानती बनाया गया उस अपराध को। और दूसरा, अजमानतीय अपराधों से कोई भी अन्य अपराध जो है वो जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा। ये बात हुई हमारी इसकी परिभाषा की। तो इसमें 3 शब्द मेन आए हमारे पास। जमानती अपराध वो अपराध हैं जो कि सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में उनको जमानती कहा गया है। तो अब ये शब्द यहां से क्वेश्चन बनता है कि सीआरपीसी की जो प्रथम अनुसूची है वो क्या है। हमें सीआरपीसी ही बताएगी कि प्रथम अनुसूची क्या है। और दूसरा शब्द आया है या तत्समय, यानी जिस समय अपराध हुआ है उस समय किसी अन्य नियम या किसी अन्य विधि के द्वारा उस अपराध को, जो अपराध हुआ है, उसको जमानती अपराध बताया गया है, बनाया गया है। या अजमानती अपराध से अतिरिक्त जितने भी अपराध होंगे वो जमानती अपराध कहलाएंगे। ये इसकी परिभाषा है। तो अजमानती अपराध क्या है, एक क्वेश्चन ये उठता है। तो अजमानती अपराध को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। इस समय हम जमानती अपराध में प्रथम अनुसूची की बात कर रहे हैं कि प्रथम अनुसूची के में ये बात बताई गई है। तो हमने अभी आपको सीआरपीसी में जो पिछली क्लास में बताया था कि सीआरपीसी में 484 हमने आपको धाराएं बताई थी और 484 के अलावा हमने 37 आपको चैप्टर यानी अध्याय बता दिए थे। और इन्हीं के साथ हमने उस बताई थी कि इस सीआरपीसी 1973 में 2 अनुसूचियां हैं। तो इसमें प्रथम अनुसूची है और एक द्वितीय अनुसूची है। तो प्रथम अनुसूची में ये बात बताई गई है किस श्रेणी में कौन सा अपराध आता है, कौन सा ऑफेंस, कौन सा किस उसमें श्रेणी में आता है, यानी वो जमानती है, गैर जमानती है। तो इसमें 6 कॉलम बनाए गए, जो सूची बनाई गई है इसमें 6 कॉलम बनाए गए।
तो प्रथम अनुसूची की अगर हम बात करेंगे तो सीआरपीसी में 2 अनुसूची की हमने बताई थी बात, और इसमें हम प्रथम अनुसूची की बात करेंगे। तो प्रथम अनुसूची में 6 कॉलम बनाए गए हैं इस तरीके से, हॉरिजेंटल कॉलम बनाए गए, खड़े कॉलम बनाए गए हैं ये 6, जिसमें पहले कॉलम में आईपीसी की धारा कौन सी है और उस धारा के अकॉर्डिंग, उस धारा के अनुसार क्या ऑफेंस बनता है, दूसरे नंबर पे बताया है क्या अपराध बनता है। तीसरा कॉलम उसमें ये बताया गया है कि अपराध, ये हमारा अपराध जो है वो किस, उसका दंड क्या है। तीसरे में बताया गया इसका दंड क्या है, उसके दंड की अवधि, दंड का से संबंधित जो भी इसमें अवधि हो या जुर्माना हो उसके अंदर ये बताया गया है। और चौथे कॉलम में बताया गया है कि अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है, उसके अंदर लिख दिया गया। अगर वो अपराध संज्ञेय है तो वहाँ संज्ञेय लिख दिया गया है, और अपराध असंज्ञेय है तो असंज्ञेय लिख दिया गया। ये कौन से, चौथे कॉलम में ये बात कर दी गई है। और हम जब इस अनुसूची की 5वें कॉलम की बात करेंगे तो 5वें कॉलम में ये बता दिया गया है कि यह अपराध जो है वो जमानती है या अजमानती है। तो ये जो प्रथम अनुसूची की बात कर रहे हैं हम कि जमानती अपराध से ऐसे अपराध अभिप्रेत हैं जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया जिनको। तो इस कॉलम के अंदर जो जमानती जिसको लिखा गया है वो जमानती है, और जो अजमानतीय है, गैर जमानतीय है, उसको गैर जमानतीय यहाँ इस सूची में बताया गया। तो ये 6 कॉलम है, 5वें कॉलम में बता दिया गया, और 6ठे कॉलम में बताया गया कि इस अपराध को किस न्यायालय के अधीन इस अपराध की सुनवाई की जाएगी, किस न्यायालय में इस अपराध से रिलेटेड केस चलेगा, ये इसमें लिखा गया है 6ठे कॉलम के अंदर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो हमारी आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और घंटी का बटन यानी कि बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और दूसरे आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमसे कमेंट्स के द्वारा, कमेंट के जरिए हमसे संपर्क कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, हमें अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका दोस्त विदा लेता हूँ इन्हीं अल्फाजों के साथ, खुदा हाफिज़।